जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। मित्रों, आज का हमारा विषय है सोते समय झटके लगना, पूजा करते समय लंबी लंबी उबासी आना और सपने में संभोग के दृश्य दिखना और पूरे बदन में दर्द होना। ये सब कारण उन्हीं के साथ होते हैं जिनके साथ दो शक्तियाँ चलती रहती हैं। देखिए, करोड़ों से भी ज़्यादा माता काली के भक्त हैं, पर मनोकामना सबकी पूरी नहीं होती, कुछ ही भक्तों की होती है। ऐसे कुछ भक्त हैं जो माँ काली को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे बहुत भक्त हैं जो माँ काली को प्राप्त नहीं कर पाते, वो परिश्रम करते रहते हैं। पर ये जो दृश्य मैं आपको बताऊंगी, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपके साथ दो शक्तियाँ हैं। देखिए, रात को जब हम सोते हैं तो सोते सोते झटके लगते हैं। झटके कैसे लगते हैं मैं आपको बताती हूँ। झटके ऐसे लगते हैं कि जैसे एकदम से हम नीचे गिर रहे हैं और हम गिर गए हैं। आँख हमारी खुलती है तो हमें दिखता है कि हम तो नहीं नीचे गिरे, पर हम बहुत डर जाते हैं। ऐसा एक बार नहीं, कम से कम सोते समय 3-4 बार ऐसा रात में हो जाता है। अक्सर होता रहता है कि हम गिर रहे हैं पर हम गिरे नहीं, तो ये इन्हें झटके ही बोला जाता है। झटके लग रहे हैं तो ये उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ ये दो शक्तियाँ होती है। दूसरी बात, जब वो पूजा पाठ करने बैठते हैं तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑटोमेटिक क्या होता है कि उन्हें लंबी लंबी उबासी आती रहती है। जैसे हमें नींद आती है बहुत गहरी, जब हम उबासी लेते हैं, इस तरह से उबासी आती रहती है। वो सही नहीं होता। तो ये सब भी उन्हीं के साथ होता है जिनके साथ ये दो शक्तियाँ होती हैं। और मैं ये भी नहीं कहती कि ये दो शक्तियाँ जिनके साथ होती हैं उन्हीं के साथ होता है। जिनके साथ नेगेटिव शक्तियाँ होती है अक्सर उनके साथ भी होता है, पर जो माता काली के भक्त हैं उनके साथ तो अक्सर होता है। कि नेगेटिव शक्तियाँ ऐसी होती है वो भी हमें पूजा नहीं करने देती, पर जो माता काली के भक्त हैं, रेगुलर पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उनके साथ ज़्यादा होता है। तीसरी बात, उनके बदन में ऑटोमेटिक दर्द होता रहता है। अभी हमारा शरीर बिल्कुल सही था, कुछ नहीं हो रहा था, अभी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा भयानक सा दर्द हो चुका है। दर्द ऐसा होता है कि उसमें हमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो थोड़ी देर के लिए रहेगा, फिर अपने आप ही गायब हो जाएगा। हम सोचते ही रहेंगे कि हमने कोई दवा गोली नहीं खाई, फिर भी हमारा दर्द बंद हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी बाह में, कभी टांग में, कभी कमर में, इस तरह से दर्द आपके शरीर में घूमता रहेगा। तो ये भी जब ही होता है जब आपके साथ ये दो शक्तियाँ होती है। चौथी बात ये है कि जब ये दो शक्तियाँ आपके शरीर पर वार करती हैं, शरीर को छूती हैं, तो आपके साथ क्या होता है? जो आपकी तीसरी आँख होती है माथे के बीच में जो होती है, वहाँ एक चींटी का चलने का एहसास आपको होता है। देखिए, ये भी तभी होता है जब ये दो शक्तियाँ होती हैं और पता नहीं चलता। तो दो शक्तियों का कारण क्या होता है? देखिए, एक तो माता काली की शक्ति होती है क्योंकि वो कलयुग की जागृत शक्ति है, और दूसरी शक्ति कोई भी हो सकती है। देखिए, योगिनी शक्ति भी हो सकती है, माता कामाख्या की शक्ति भी हो सकती है, और जो पिछले जन्म में हमने माता काली की पूजा की है, हमें हमारे पिछले जन्म से भी कोई शक्ति हमारे साथ चली आ रही है, वो भी हो सकती है। क्योंकि शक्तियाँ अगर हम कोई भी पूजा पाठ पूरे भाव से करते हैं, लगातार करते हैं, छोड़ते नहीं, तो वो शक्तियाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती, हमारे साथ साथ चलती है। तो ये दो शक्तियों का कि जो मैंने कारण बताए हैं, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सच मानिए आपके साथ ये दो शक्तियाँ चल रही हैं। अगर आपको सपने में बार बार संभोग दिखते हैं, देखिए, अगर आपको संभोग महीने 10 दिन में, 2 महीने में एक बार दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आपके साथ जो शक्तियाँ हैं उनकी वजह से दिख रहा है। अगर आपको लगातार ये संभोग सपने में दिखाई देते हैं तो समझ जाइए आपके साथ नेगेटिव शक्ति है, और जो आपको इस तरह के दृश्य दिखा रही है। और कभी कभी दिखने का मतलब है कि आपके साथ योगिनी शक्ति भी हो सकती है, या फिर आपके साथ भैरव बाबा की शक्ति भी हो सकती है। मैंने आपको दो शक्तियाँ बताई है, इनमें से कोई भी दो शक्तियाँ आपके साथ हो सकती है, तभी आपको इस तरह के दृश्य दिख रहे हैं। देखिए, अगर आपका कोई भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, तो ये जो नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं ये अपने पैर अड़ाती हैं हमारी पूजा पाठ में, करने नहीं देती। तो हमें करना क्या है? अगर हम माता काली की पूजा कर रहे हैं, उनको जो भोग प्रसाद देते हैं, लौंग पतासा वगैरह, ये जो देते हैं माँ को, हमें ये ये अपने बढ़ा देने चाहिए। एक टाइम देते हैं, हमें 2 टाइम देने चाहिए। मान लिया आप शाम को देते हैं तो आपको सुबह को भी देना चाहिए।
और फिर आपको क्या करना है, कपूर को जलाकर उसको जो है पूरे घर में घुमाना है, अपने ऊपर से भी उतारना है। पूरे घर में घुमाते हुए घर से बाहर जाना है, बाहर की साइड किसी सराय में लेकर जाना है और उसको बाहर जाकर कहीं खाली जगह पे रख देना है, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति है वो उसमें लगकर बाहर जाएगी, घर के अंदर नहीं आएगी। और माँ काली के मंत्र का जाप आपको करते रहना है। तो भक्तों, जो मैंने आपको ये जानकारी दी है ये बहुत ख़ास है आपके लिए, और जो मैंने आपको संकेत बताए हैं अगर ये दिख रहे हैं तो आपके साथ ये 2 शक्तियाँ चल रही हैं। तो आप अपनी पूजा पाठ को बढ़ा दीजिए और बिल्कुल भी डरिए मत। आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है, कोई भी आपके साथ इस तरह के दृश्य हो रहे हैं तो डरिए मत, ये शक्तियों का ही आह्वान है। तो मित्रों, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गे।